एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 5, सेशन नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17(5) कि कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है। बहुत ध्यान से इस 10 मिनट को यूज करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 17(5) के अंदर ही बच्चा गलती करके आता है। अब कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है, पहली बात समझो, ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ब्लॉक का मतलब कि हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। चाहे आपने बिजनेस में वो एसेट यूज की होगी ना, तो भी गवर्नमेंट करिए हम आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, आईटीसी आपको नहीं देंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पर गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक किया है? तो सबसे पहला जो हम पॉइंट यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप चेक करोगे, वो हमारा पॉइंट है मोटर व्हीकल वाला। अब मोटर व्हीकल मतलब कन्वेंस है। कन्वेंस में दो केस होंगे, एक तो मोटर व्हीकल होगा और एक वेसल वाला होगा। पहले वेसल की बात करते हैं। वेसल और एयरक्राफ्ट अगर आपने परचेस किए अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपने जीएसटी पे किया, आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर वो इन 4 केस में है, इन 4 केस में आईटीसी मिल जाएगा। पहला, अगर तुम्हारा बिजनेस है, अगर तुम वेसल और एयरक्राफ्ट के डीलर हो, उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम इनको पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हो, तो अगर तुम वेसल खरीद के आ रहे हो या एयरक्राफ्ट खरीद के आ रहे हो, तो जो भी जीएसटी दोगे आईटीसी क्लेम कर लोगे, क्योंकि तुमने पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया। तीसरा, अगर तुम्हारा काम ड्राइविंग स्कूल का है, मतलब तुम वेसल सिखा रहे हो, एयरक्राफ्ट सिखा रहे हो कि चलाना कैसे है, उस लिए तुमने परचेज किया था, तो आईटीसी क्लेम कर लोगे। और अगर इसको गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो, तो भी आईटीसी ब्लॉक है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, रिलायंस कंपनी ने अपने डायरेक्टर की मीटिंग्स के आने जाने के लिए वेसल लिया या एयरक्राफ्ट लिया, आईटीसी ब्लॉक है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं होगा। इवन एम्प्लॉई भी पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं होंगे, आईटीसी ब्लॉक है। अब बात करो दूसरा, मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल में दो केस होते हैं, या तो पैसेंजर मोटर व्हीकल या गुड्स मोटर व्हीकल। गुड्स मोटर व्हीकल मतलब ट्रक हो गया, क्रेन हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ट्रक है, क्रेन है, इन सब का आईटीसी मिलेगा। गुड्स मोटर व्हीकल में आईटीसी मना नहीं है, आप क्लेम कर लो। बात रही पैसेंजर मोटर व्हीकल की, दो केस हैं कि जो वो पैसेंजर मोटर व्हीकल है उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है, तो आईटीसी ब्लॉक है। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है, आईटीसी मिलेगा। जैसे मान लो आपने बस परचेस की है, तो बस है या कोई ट्रेवलर है, 20 सीटर है, 15 सीटर है, आईटीसी क्लेम कर लो। बट अगर आपने कोई गाड़ी वाड़ी ली, 13 सीटिंग कैपेसिटी है, आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इन 3 केस में आईटीसी मिल जाएगा। पहला, अगर आपका बिजनेस ही गाड़ियों में डील करना है, आईटीसी क्लेम कर लो। तुम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी यूज करते हो, फॉर एग्जांपल ओला कैब है, उबर कैब है। अब ये ओला और उबर या रैपिडो वाले ये सब गाड़ियां परचेस कर रहे हैं पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर तुम्हारा काम गाड़ियों को मतलब ड्राइविंग स्कूल का है, तुम्हें सिखाना है, उस केस में तुम आईटीसी क्लेम कर लो, और किसी केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? फिर गवर्नमेंट ने बोला जहां जहां गाड़ियों का आईटीसी मिल रहा है, वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा, और जहां जहां ये मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिल रहा, वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बट दो लोग ऐसे हैं जिनको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे उनको गाड़ियों या मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलता हो या ना मिलता हो। एक तो मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं और वो गाड़ियों की इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं, तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। या जो जनरल इंश्योरेंस वाले हैं, तो अगर वो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इनको ऑलवेज मिलेगा। अब अमेंडमेंट यहां पर बस इतनी चाहिए है, जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां हैं, जो शोरूम पे डेमो कार होती हैं, उन सब केस में भी आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की। और कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है, आगे देखो। फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की सर्विस पे आईटीसी ब्लॉक है। आउटडोर कैटरिंग, आप कैटरिंग की सर्विस ले रहे हो, आईटीसी ब्लॉक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, फिटनेस सर्विस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन सब केस में आईटीसी ब्लॉक है। या आपका वो मोटर व्हीकल, मतलब वो मोटर व्हीकल जहां पे आईटीसी ब्लॉक है, अगर उनको रेंटिंग और हायरिंग पे देने का बिजनेस है ना, तो भी तुम्हारा वहां पर आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हां, अगर तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट की ही सर्विस ले रहा है, आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपने ये सर्विस आगे दी हैं एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई या एज ए मिक्स सप्लाई के रूप में दी हैं, उस केस में तुम आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ क्लब, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आईटीसी ब्लॉक है। एम्प्लॉय को ट्रैवल करने का बेनिफिट दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की टिकट बुक कराई, कहीं पैकेज बुक कराया, जो भी जीएसटी दिया, आईटीसी ब्लॉक है। बट हां, अगर ये सर्विस देना गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेटरी है, गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉय को तुम्हें फैसिलिटी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देनी पड़ेगी, अगर ये ऑब्लिगेटरी है एज पर लॉ, फिर उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, अदरवाइज यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और कहां पे आईटीसी ब्लॉक है?
फिर अगला गवर्नमेंट ने बोला अगर आप सेक्शन 10 वाले, मतलब सेक्शन 10 का मतलब जो कंसेशनल टैक्स है, जो कंपोजिशन वाला टैक्स है, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। फिर जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, नॉन रेजिडेंट कोई भी सामान अगर इंडिया से परचेस करेंगे उस पर जो भी जीएसटी पे करेंगे आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी पे करेंगे आईटीसी मिल जाएगा। फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर मैंने कोई सामान यूज किया उस पर जो भी जीएसटी पे किया आईटीसी ब्लॉक है। अगर मेरा गुड्स मैंने राइट ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, सैंपल दे दिया, गिफ्ट बांट दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। फिर अगर कोई चोरी वाला टैक्स है सेक्शन 74, 129 और 130 आईटीसी ब्लॉक है। फिर अगर कोई सीएसआर वाली एक्टिविटी है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने कोई भी गुड्स लिया या कोई भी सर्विस ली उस पर जो जीएसटी दूंगा आईटीसी ब्लॉक है, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट यहां पे आते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कंस्ट्रक्शन और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब गवर्नमेंट कह रही सुनो, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, अगर ये रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग है तो भाई आईटीसी ब्लॉक है। अगर ये रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी आईटीसी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर वो लैंड बिल्डिंग वाला है तो गवर्नमेंट कह रही लैंड बिल्डिंग में दो केस है। जो आपने खर्चा किया उसके ऊपर क्या वो खर्चा आपने कैपिटलाइज किया या कैपिटलाइज नहीं किया। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है उस खर्चे को कॉस्ट में जोड़ देना, बैलेंस शीट में ले जाना। कैपिटलाइज ना करने का मतलब होता है वो खर्चा आपने पीएनएल में दिखा दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने वो खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटलाइज नहीं किया, तो उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अगर वो खर्चा आपने कैपिटलाइज कर दिया, आपने कॉस्ट में जोड़ दिया, उस केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। फिर गवर्नमेंट ने बोला जो डक्ट्स एंड होल्स होते हैं, डक्ट्स एंड होल्स का मतलब जो वायरिंग डालने के बड़े बड़े, आपने क्या कहा, जो वाईफाई की वायरिंग होती है, जो नेटवर्क होते हैं, तो वो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उसके अंदर वायरिंग डाली जाती है। तो जो डक्ट्स एंड होल्स हैं उसको हम प्लांट मशीनरी ही मानेंगे, उस केस में आईटीसी अलाउड कर देंगे, उस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। ये बात ध्यान देना। अच्छा, प्लांट मशीनरी में क्या क्या नहीं आएगा? एक तो लैंड बिल्डिंग, ऑब्वियस बात नहीं आएगी। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट मशीनरी में नहीं आएंगे, ना आने का मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। और दूसरा अगर कोई पाइपलाइन है लेट आउटसाइड दी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के बाहर लगी है, वो पाइपलाइन भी तुम्हारी यहां पे कवर नहीं होगी, इट मींस उस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आईटीसी ब्लॉक वाले केस में आ रही हैं। एक बार कोशिश करो फटाफट दोबारा बोलने की। पहला, वेसल वाले केस में नहीं है, एयरक्राफ्ट वाले केस में नहीं है, बट 4 केस में मिलेगा। 4 केस कौन कौन से? अगर वही बिजनेस आपका है, ड्राइविंग स्कूल है, और या फिर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन। फिर मोटर व्हीकल में ब्लॉक है, गुड्स मोटर व्हीकल में मिलेगा, पैसेंजर मोटर व्हीकल में 2 केस, सीटिंग कैपेसिटी 13 तक, 13 से ऊपर, 13 से ऊपर वाले का मिलेगा, 13 तक का नहीं मिलेगा। 13 तक में भी मिल जाएगा अगर वो 3 केस में फर्दर सप्लाई, इंपार्टिंग और ट्रेनिंग या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, इन केस के अंदर मिलेगा। फिर जहां जहां इनका मिलेगा वहां सर्विस का भी मिलेगा, जहां जहां इनका नहीं मिलेगा वहां सर्विस का भी नहीं मिलेगा। बट मैन्युफैक्चरर और जनरल इंश्योरेंस इनको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद फिर फूड बेवरेज हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या अगर किस मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिल रहा उसकी रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग की सर्विस है, उस पर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। पर अगर तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है, यू कैन क्लेम आईटीसी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अगला पॉइंट फिर गवर्नमेंट कहती है मेंबरशिप ऑफ क्लब, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर 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 गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेटरी है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। फिर पर्सनल कंजम्पशन में नहीं मिलेगा, सेक्शन 10 वाले केस में नहीं मिलेगा, एनआर को नहीं मिलेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले केस में अंदर मिल जाएगा। गुड्स आपने राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फ्री सैंपल बांट दिया, गिफ्ट दे दिए, उस केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर सीएसआर वाली एक्टिविटी की है, उसके लिए कोई गुड सर्विस लिया, उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर आ गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी है, ऑलवेज आईटीसी मिलेगा, चाहे खर्चा कैपिटलाइज हो या ना हो। लैंड बिल्डिंग वाले केस में अगर खर्चा कैपिटलाइज है तो आईटीसी ब्लॉक है, अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं है तो आईटीसी मिलेगा। अब प्लांट मशीनरी में क्या कवर नहीं करेंगे? एक तो लैंड बिल्डिंग कवर नहीं करेंगे, और एक आपका फिर कवर हो गया टेलीकम्युनिकेशन टावर, और जो पाइपलाइंस होती हैं फैक्ट्री के बाहर लगी होती हैं उनको भी हम प्लांट मशीनरी में कवर नहीं करेंगे। प्लांट मशीनरी में कवर ना करने का मतलब होता है उनको लैंड बिल्डिंग वाली कैटेगरी में डालेंगे। फिर जो डक्ट्स एंड होल्स होते हैं उनको प्लांट मशीनरी वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, उस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है, आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें आपके 17.5 में निकल के आती हैं, जो 10 मिनट के अंदर हमने रिवाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में सेक्शन नंबर 18, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। उसके बाद आपकी आईटीसी की बातें यहां पे ऑलमोस्ट सारी खत्म हो जाएंगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो जी, अब अगले पॉइंट पे आते हैं जी।